आंकड़ों की बात मैं करता हूं, मैं मानता हूं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया, प्रधानमंत्री जी बेहद लोकप्रिय है, अरे कोई संदेह नहीं है, सचमुच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन अगर एक एजेंसी का आंकड़ा अप्रूवल रेटिंग एक्सेप्ट करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्फीयर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं। सांख्यिकी के साथ साथ एक अद्भुत चीज है कि उसका इस्तेमाल कई दफा लैंप पोस्ट की तरह लोग करते हैं। जब शराबी लड़खड़ाने लगता है ना तो लैंप पोस्ट पकड़ लेता है। तो मैंने कहा रहा सर, ये कोट है कि लैंप पोस्ट की तरह भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है ताकि आप लड़खड़ा के नीचे ना गिरे। मैं एप्रोप्रिएशन और बजट के नजरिए को आम इंसान के बात के जहन से देखना चाहता हूं। अगर इतनी साधारण सी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, ईश्वर बताओ। जो मैं सरब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। उपसभापति जी, एक परंपरा शुरू की है बीते कुछ दिनों से कि अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी और एक भाषा में शुरुआत करूं। आज कन्नड़। गौरवान्वित अध्यक्षरे नानु एप्रोप्रिएशन बिल विषयाद बग्गे मातनाडलू इच्छितने। कन्नड़ में था ये कि आज मैं एप्रोप्रिएशन बिल पे बोलने को खड़ा हुआ हूं। सर, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वादे के मुताबिक मैंने फाइनेंस मिनिस्टर जी से कहा था कि मैं एक इंस्टांस डिज़रेली ने ग्लैडस्टोन से कहा, आर्थिक संदर्भ में चर्चा हो रही थी। मिस्टर ग्लैडस्टोन, आई वुड लाइक यू टू टैक्स द रिच पीपल एंड लीव द पुअर, डू नॉट रिलाई अपॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस। For that classic reply given by Gladstone was, look, both direct and indirect taxes are like two charming sisters. I love them both, though in the family parlance it may be called immoral, bigamous, because they are both charming. I love them both, but in this I give a little more love to indirect taxes. The second sister, because she is more charming, she is more yielding, and she is more welcome for exploitation. Therefore, I depend upon this source, though I do not give up the other source. ये उदाहरण मैं समझता हूं गुरुपद स्वामी ने इसी सदन में कहा था और वीपी सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वीपी सिंह साहब क्या कहते हैं सुनिए। The other sister has been more yielding. I just wanted this reference to be put without any comment, without any further observation for the Honorable Finance Minister and for the government. So, मैं अभी जब बाकी सदस्य बोल रहे थे या जब मोशन मूव किया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो मैं सोच रहा था कि गांव में या छोटे शहरों में बैठा व्यक्ति अगर टेलीविजन पर ये देख रहा होगा कि अप्रोप्रिएशन बिल पे चर्चा हो रही है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल और इतने लाख करोड़ उसके लिए मायने नहीं रखते हैं। वो अपना संदर्भ देखना चाहता है कि मेरी थाली में इसका क्या हिस्सा आ रहा है, मेरी थाली का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हालात हैं, मेरा बच्चा जो प्रतिदिन निकलता है घर से रोजगार की तलाश में और शाम को वापस घर आता है और उसके हाथ में सिफर है, शून्य है। तो अर्थव्यवस्था और अर्थतंत्र को हम आम इंसान के नजरिए से अगर देखें सर, तो हाहाकार का विषय है। अब आंकड़ों की बात मैं करता हूं, मैं मानता हूं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया, प्रधानमंत्री जी बेहद लोकप्रिय है, अरे कोई संदेह नहीं है, सचमुच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन अगर एक एजेंसी का आंकड़ा अप्रूवल रेटिंग एक्सेप्ट करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्फीयर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं। सांख्यिकी के साथ साथ एक अद्भुत चीज है कि उसका इस्तेमाल कई दफा लैंप पोस्ट की तरह लोग करते हैं। जब शराबी लड़खड़ाने लगता है ना तो लैंप पोस्ट पकड़ लेता है। तो मैंने कहा रहा सर, ये कोट है कि लैंप पोस्ट की तरह भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है ताकि आप लड़खड़ा के नीचे ना गिरे। सर, मैं अभी एक चीज सोच रहा था कि आप इन्फ्लेशन को लेकर, कई सदस्यों ने कहा मैं 6.7 हो गया फरवरी में, ये नहीं कहूंगा, ये हम आप भी महसूस कर रहे हैं और हम तथाकथित ऊपरी तबके के लोग हैं। अगर महंगाई को देखना है ना सर, तो आंकड़ा सीपीआई इस इंडेक्स से नहीं, सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, वो सीपीआई वो वाला, तो सीपीआई उस आंकड़े को देखिए कि लोगों की जिंदगी को ये कैसे प्रभावित कर रहा। उज्ज्वला एलपीजी के बारे में नहीं कहना चाहता। अक्सर हमारे पेट्रोलियम मंत्री बाकी लोग कहते हैं कि सरकार नियंत्रण नहीं करती है कीमतों का,
तो साहब 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? अगर 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ी तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार के सरोकार का ताल्लुक है। तो आप ये रिलीफ लोगों को दीजिए ना। मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है सर, उसकी सेविंग्स को देख लीजिए। कोविड ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया। आप चुनाव जीतते हैं, आपको मुबारकबाद, लेकिन दिक्कत और परेशानी कल को आपको भी होगी कि अगर इंसान के बुनियादी मुद्दों से चुनाव के परिणाम का ताल्लुक नहीं रहा तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहा। सर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मैं भी अगर आप सच पूछे कि जीरो बिठाने बोल दीजिएगा तो मैं शायद ना बिठा पाऊं, क्योंकि 1000 लाख से करोड़ जाते ही शून्य की संख्या समझ में नहीं आती है। लेकिन सर ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बिहार है, क्योंकि बिहार के बगैर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप $5 ट्रिलियन के शिखर पे जाएंगे तो हमारे बगैर तनहा महसूस करेंगे, अकेलेपन का एहसास होगा। बिहार को छोड़ करके हमारे एक बिहार के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। सर बिहार की स्थिति बहुत गंभीर है, और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रिटोरिकल पॉइंट नहीं है। हर क्षेत्र में बिहार की हालत खराब है। रोजगार को ले लूं, सामाजिक सौहार्द को ले लूं, गरीबी को ले लूं, भूखमरी को ले लूं, पलायन को ले लूं, क्या छोड़ूं क्या लूं। लेकिन बिहार अगर प्लीज सर, प्लीज बड़ी माफी के साथ प्लीज सर 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं सिर्फ अगर ये कहूं ना, मैंने शुरू में ही आरंभिक मेरे पॉइंट को देखिएगा, मैं एप्रोप्रिएशन और बजट के नजरिए को आम इंसान के बात के जहन से देखना चाहता हूं। अगर इतनी साधारण सी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, ईश्वर वाला कर। मैं सर वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा था, मनोज। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब सर नीति आयोग, मैं इसलिए ये चीजें माननीय वित्त मंत्री साहिबा के समक्ष रख रहा हूं कि उनके जहन में ये होगा। नीति आयोग का बिहार के बारे में टिप्पणी नाम देखिए, आपको चिंता होगी। हम वैचारिक रूप से अलग हैं, पॉलिटिकली अलग हैं, लेकिन बिहार आपकी चिंता का विषय नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहां खड़ा हुआ है बिहार, और फिर भी सर 1-2 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के सर, बेरोजगारी को लेकर के मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं, अगर हमारी अर्थनीति रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है तो ये अनर्थ नीति है, अर्थनीति नहीं है। अभी मुखर्जी नगर में बच्चे बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सब किस चीज के लिए? रोजगार एक मौलिक चीज है, यह खैरात नहीं है, संवैधानिक। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखिए, उसमें इसका जिक्र है। सर आखिरी, सोशल सेक्टर को लेकर के खुद पिछली बार भी मैंने कहा था, सोशल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है, जो बजटरी एलोकेशन है, या तो नेग्लिजिबल इंक्रीज है या डिक्रीज है। और ये सोशल सेक्टर, सर बस आखिरी 1-2 पॉइंट कहने दीजिए। सोशल सेक्टर शेप करता है आपका भविष्य, आपके देश का भविष्य। खास करके ग्रामीण उपभोग को अगर मैं देखूं, वो भी एक चिंता का विषय है सर। 8 वर्ष में सबसे नीचे है। एमएसएमई में 40% एमएसएमईज either have closed down or are on the verge of it. Those of us who believe that the government is very transparent on corruption, zero tolerance. Let me quote 2020 Transparency International Corruption Perception. We are occupying 80th position. मैं क्यों कह रहा हूं कि इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए के खिलाफ, सर बस आखिरी इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए की सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था। आखिरी सर, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि जब तक हम अपने एप्रोप्रिएशन बजटरी एलोकेशन को एक आम इंसान के नजरिए से, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग के नजरिए से नहीं देखेंगे सर, तब तक हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं होंगी। चुनाव के नतीजे जो भी हो। आखिरी सर, जय हिंद से पहले, जो मैं सर्वसजदा हुआ कभी, नाम फाइनेंस मिनिस्टर आपके लिए, जो मैं सर्वसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जय हिंद।